नमस्कार, जनक की पुकार में आपका स्वागत है। रोजगार नहीं चक्रव्यूह मिला। प्रयागराज में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला। प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी युवाओं को ऐसी डिग्री मिल रही है जो रोजगार की गारंटी नहीं देती। राहुल गांधी ने पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में चयन की स्थिति का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में प्रति 1000 युवकों में केवल 12 युवाओं को ही पक्की नौकरी मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन चयन बेहद कम लोगों का होता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अडानी, भाजपा और आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में अडानी की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाजपा का बैंक बैलेंस भी कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षण संस्थाओं समेत कई संस्थानों में आरएसएस के लोगों को बैठाकर सोच पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने युवाओं को 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि युवा और डाटा आज की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि युवाओं के डाटा के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं का डाटा बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जा रहा है। सोशल मीडिया को लेकर भी राहुल गांधी ने युवाओं को आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया को 21वीं सदी का नया नशा बताते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें रील और कंटेंट बनाने तथा डिलीवरी और कैब जैसी सेवाओं में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, छोटे और मध्यम उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्हें कहा कि देश में रोजगार के अवसर लगातार कम होते रहे और यह वही वजह है कि युवा आज दर्द और निराशा में है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों से आए छात्रों को मंच पर बुलाया। छात्रों ने उत्तर प्रदेश और बिहार की परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। एक छात्र ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, जबकि छात्रों ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र किया। प्रयागराज के मंच से राहुल गांधी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश की असली ताकत उसके 40 करोड़ युवा है। उन्होंने छात्रों से नफरत की बजाय मोहब्बत, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की अपील की। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के इन आरोपों पर भाजपा और सरकार की ओर से क्या जवाब आता है और क्या छात्रों की गूंज आने वाले दिनों में युवाओं के मुद्दों को लेकर बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।